मित्रों, आपने कई ग्रहों की जानकारी प्राप्त कर ली है। जो बेसिक जानकारी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ग्रहों के कारक क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने उनके शत्रु, मित्र, सम, अधिपति और किस राशि में उच्च के, किस में नीच के, ये सब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। उसी क्रम में मैं आज आपको अलग अलग राशियों की एक चार्ट बना रहा हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से, बहुत ही सुगमता से सारी चीज़ें याद हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं और आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकें। ज्योतिषी बनने के लिए ग्रहों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है, और जब ग्रहों को आप पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे, उसके मूलभूत स्वभाव को पकड़ लेंगे, तो आप अपने आप ही अंदाज से, अपने आप ही दिमाग लगा कर समझ सकते हैं कि इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपका कॉमन सेंस भी बहुत ज़रूरी है। एक सागर है, मैंने बोला, जितना आप उसके अंदर घुसते जाएंगे उतना ही आप पाते जाएंगे। तो आज का जो अध्याय है, अध्याय 19, ये है मंगल ग्रह के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण मंगल ग्रह, पराक्रमी, मैंने बताया था कि पराक्रम का कारक है और बहुत ही पराक्रमी ग्रह है। आज आप मंगल ग्रह के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप फिर से नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर पर कि मंगल ग्रह के जो मित्र हैं वो कौन हैं। मानी बात है, देवताओं का मंगल है और देवता का ग्रुप जो है वही उसका मित्र होगा। तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, ये तीनों मंगल के मित्र हैं। मंगल का जो शत्रु है वो है बुध, और मंगल सम होता है शनि। शनि के साथ मंगल समानतापूर्ण व्यवहार करता है, ना बुरा करता है ना अच्छा करता है, परंतु बुध के साथ मंगल हमेशा शत्रुवत व्यवहार करता है। बहुत ध्यान से इस बात को नोट करिएगा। आगे आने वाले समय में आपको ये चीज़ें बहुत ही कारगर साबित होंगी। इन्हीं से ही आपको आगे पूरी ज्योतिष शास्त्र का मूल यही है, यहीं से है। अब मंगल का अधिपति, मैंने आपको बताया था, अधिपति मतलब स्वामी। दो राशियां हैं जो मंगल की होती हैं, एक होती है मेष राशि, एक होती है वृश्चिक राशि। इन दोनों राशियों का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। अर्थात मंगल अधिपति मेष राशि और वृश्चिक राशि का हुआ, मगर जो मूल त्रिकोण राशि है वो मंगल की मेष राशि होती है। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल उच्च का किस राशि में होता है मित्रों? मंगल शनि की राशि मकर में उच्च का माना जाता है, और चंद्रमा की राशि में नीच का होता है। जिस तरह चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का है, उसी तरह मंगल चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में नीच का हुआ। मंगल स्वभाव पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? आप खुद ही सोचिए। क्या मंगल स्त्रीलिंग हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए मंगल जो है वो पुल्लिंग है। दिशा क्या है मंगल की? दिशा दक्षिण, नोट कर लीजिएगा। और कलर रेड कलर, और रेड कौन सा? खूनी लाल, बिल्कुल गहरा लाल रंग जो होता है। हल्का लाल सूर्य के लिए है और गाढ़ा लाल मंगल का है। मंगल का रत्न मूंगा। अब मूंगा रत्न कितने रत्ती का क्या, वो मैं आगे पूरा रत्न पे शास्त्र में जब जाऊंगा तब आपको पूरा बताऊंगा कि आगे में कि मंगल का ये रत्न में कैसे पहचान होती है, क्या देखा जाता है, कौन से तरीके के रत्न होते हैं, उप रत्न कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब रत्नों का अलग अलग है। आगे के जो एडवांस कोर्सेस है उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। मंगल का दिन हनुमान जी का दिन, पूजा होती है, देवता हनुमान जी हैं, और मंगल का दिन मंगलवार है। अब आते हैं मंगल के व्यवसाय के ऊपर, व्यापार के ऊपर। मित्रों, जितने भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, देखिए जमीन है, ईंटा है, ये सब कलर लाल रंग का, थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ कि आइडिया हो जाएगा आपको कि ये जो जमीन का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, ये जमीनी काम जितने भी तरीके के हैं ये सब मंगल में ही आते हैं।
दवाओं के काम ये भी मंगल में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति दंत चिकित्सक है तो वो भी मंगल में आता है। अगर शल्य चिकित्सक मतलब ऑपरेशन करने वाला, क्योंकि ऑपरेशन में खून निकलता है और खून जहाँ भी आया वहाँ लाल कलर आया, लाल रंग आया, वहाँ मंगल से रिलेटेड काम हो गया वो। इसके अलावा खेल, स्पोर्ट्स, क्यों एक स्पोर्ट्स में पराक्रम की ज़रूरत होती है। कुश्ती, पहलवानी, पुलिस, मिलिट्री, ये जो काम है ये भी मंगल से ही रिलेटेड काम है। भूवैज्ञानिक, जो भूमि से रिलेटेड विज्ञान वाले होते हैं। इसी तरह शास्त्रागार, शास्त्रागार को इंग्लिश में आप लोग जान रहे होंगे कि जो अस्त्र शस्त्र मतलब आप समझ लीजिए का काम होता है, बंदूक है, गन फैक्ट्री है, ये जितने भी चीज़ें हैं ये काम मंगल से ही रिलेटेड माने गए हैं। जेल है, हथियार है, इवन सर्कस भी जो है वो भी मंगल से ही रिलेटेड आता है। अब सर्कस क्यों आता है? क्योंकि सर्कस में भी शौर्य की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को अगर कहीं उतनी ऊंचाई से कूद के दिखाओ तो कूदने की ताकत किसी में नहीं होगी। इतना पराक्रम सिर्फ मंगल के अंदर ही आ सकता है। जो जिम्नास्टिक करते हैं लोग वो भी सब मंगल के अंदर आता है। मैंने बताया ना, जो स्पोर्ट्स वाला, फाइटिंग, कुश्ती, दौड़ना, भागना, ये जो पराक्रम वाले काम है ये सब मंगल के अंदर आते हैं। इसके अलावा औजार है, किसी भी तरह का औजार है, वो सब भी मंगल से ही रिलेटेड काम है। तो मित्रों, मैंने आपको बताया आज मंगल के बारे में कि मंगल ग्रह की बेसिक चीज़ें बताई हैं। आपने मेरी इन बेसिक बातों को नोट भी कर लिया होगा और ये आपके ज्योतिष की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 9 ग्रहों पर ही ज्योतिष टिकी हुई है और 12 राशियों पर ही ज्योतिष का, 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 12 घर, यही ज्योतिष का मूलभूत केंद्र बिंदु है फलित ज्योतिष का। और इसी पर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए ग्रहों की जानकारी, 9 ग्रहों की ठीक से पूरी जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आज मैंने आपको मंगल ग्रह की जानकारी दी। अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं आपसे मित्रों। तब तक के लिए राम राम।